जैसे ब्लोटिंग है, वोमिटिंग है, इस तरह की समस्या चालू हो जाती है। मतलब बॉडी कहीं ना कहीं उस दूध को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है। आप भी शायद चौंक गए होंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के टर्म्स तो बहुत कम सुन रहा हूँ, बट हाँ आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। एक 18 मई 2020 की टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार 60% इंडियन जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस है। मतलब इंडिया में 60% जो लोग हैं वो दूध को पचा नहीं सकते हैं। लैक्टोज एक तरह का शुगर होती है जो दूध में अवेलेबल होती है। तो अगर हमारी बॉडी उसको पचा नहीं पा रही है तो वो दूध कहीं ना कहीं हमें परेशानी देता है। वो आधे घंटे बाद से लेके 2 घंटे के बीच में ये परेशानी चालू होती है, जैसे ब्लोटिंग है, वोमिटिंग है, इस तरह की समस्या चालू होती है। मतलब बॉडी कहीं ना कहीं उस दूध को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। एज ए रिजल्ट बंदा डरने लगता है, वो दूध और दूध के प्रोडक्ट बंद कर देते हैं लाइफ में। और यही एक रीजन भी है कि आज इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग वेगन हो रहे हैं। वेगन का मतलब ये है कि वो एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं ले रहे हैं। मतलब दूध भी एनिमल प्रोडक्ट ही है ना अल्टीमेटली, तो दूध भी नहीं वो लोग ले रहे हैं। सो फिर न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी होने लगती है। लैक्टोज एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सिर्फ दूध में ही मिलता है। अगर वो नहीं है तो लैक्टोज से तो आप गए। सो हम बात करेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस इतना बढ़ क्यों रहा है, वो भी इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे दूध को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। आयुर्वेद बोलता है कि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। तो संपूर्ण आहार है, अगर हमारा शरीर नहीं पचा पा रहा है तो कुछ ना कुछ तो लोचा है बस। सो लोचा किस किस कारण से है, देखिए कर्म वार मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरली 2 ही इसके रीजन है। एक रीजन है नकली दूध का, जो नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली ज्यादा प्रिवेलेंट है, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। नॉर्थ इंडिया में डिमांड दूध की ज्यादा है, सप्लाई कम है। सो एज ए रिजल्ट सिंथेटिक दूध काफी वहां पे चलता है। तो दूध अगर सिंथेटिक है तो दूध पचने का तो सवाल ही नहीं है, दूध शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो दैट गोज विदाउट सेइंग। अब आती है असली दूध की बात। असली दूध में भी जो पैकेट बंद दूध है, जिस तरीके से वो प्रोसेस होता है, तो कहीं ना कहीं उस दूध को डीनेचर्ड कर दिया जाता है। मतलब डीनेचर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आप उसमें केमिकल्स डाल रहे हैं, अगर वो प्रकृति के विरुद्ध उसमें से कोई प्रोसेस किया गया है तो उस प्रोसेस को डीनेचर्ड बोलते हैं, कि जो विच इज नॉट सुटेबल टू ह्यूमन बॉडी। सो इस तरह की चीजें कर दी जाती हैं उसमें। अब फैक्ट्री लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ तो फैक्ट्री लेवल पे उसमें क्या क्या चीजें की जाती हैं, उसमें 2 चीजें मेजर हैं। एक है कि उसके अंदर केमिकल मिक्स की कर दी गए ताकि दूध आसानी से फटे नहीं, खराब नहीं होए। तो ये केमिकल कैसे कैसे होते हैं, फॉर्मलिन हो गया, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, इस तरह के केमिकल हैं। बोरिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड दोस्तों होता क्या है, जब हमें कभी चोट लग जाए तो हमारे घाव पे जब डॉक्टर पहले घाव को साफ करता है मरहम पट्टी करने से पहले, वो एक लिक्विड रहता है, पानी जैसा पदार्थ रहता है, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो अगर वो दूध में डाल देंगे तो सोचिए हमारे दूध का क्या हो रहा है। इट्स ए काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक। फॉर्मलिन है, अगेन इट इज ए एंटीसेप्टिक, जो ज्यादातर यूज करना होता है डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो बॉडी डिकम्पोज नहीं होए। मोर्चरी में रखना है 1 दिन 2 दिन, उसके लिए करते हैं। मछली के ऊपर उसका लेप कर देते हैं ताकि मछली खराब नहीं हो जब तक वो उपभोक्ता तक पहुंचे। अगेन बैन है वो, तब भी लोग लगाते हैं। पैसे का गेम चल रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गेम चल रहा है, तो कुछ भी करते हैं। आपकी मेरी सेहत से उनके कोई असर नहीं पड़ता है। एक अलग चीज होती है फैक्ट्री में जो दूध को डीनेचर्ड करती है, वो उसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। दोस्तों ये होमोजेनाइजेशन दूध की जो नेचुरल फॉर्म है उसको पूरा ब्रेक कर देते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना कि जब आपने किसी पशुपालक से दूध लिया है, जो आपके सामने निकला हुआ दूध है और पैकेट वाला दूध है, तो आप देखेंगे कि जो पशुपालक से दूध लिया वो दिखने में थोड़ा कम व्हाइट है, या जिसको हम पतला दूध बोल देते हैं। हम कभी कभी कह देते हैं भैया पानी मिला के ले गए, ये हमारे सामने निकला दूध है तभी हालत है। और जो दूसरा है दूध पैकेट वाला है वो ज्यादा व्हाइट होता है। तो होमोजेनाइजेशन होता है दोस्तों कि दूध को इतने महीन फिल्टर से गुजारा जाता है कि उसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं जो नंगी आंखों से दिखते नहीं है हमें। और जब चूंकि पार्टिकल बहुत छोटे हो गए तो दूध एकदम सफेद जैसा दिखने लगता है। सो इन कंपैरिजन विद द नेचुरल मिल्क, ये होमोजेनाइज मिल्क जो है ज्यादा सफेद आपको नजर आएगा। सो ये जब 2 चीजें दूध में इंट्रोड्यूस हो गई तो आपका दूध डीनेचर्ड हो गया। सो वो कहीं ना कहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ाएगा, कुछ भी कर लीजिए। साइंस कुछ भी बोले, साइंस बोले कि नहीं आपके दूध में पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं, बट वो न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं सिंथेटिक हो गए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आज एक सिंथेटिक ब्लड बनाया है, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का एक सिंथेटिक खून बनाया गया है जिसमें हीमोग्लोबिन जो मेरा भी 14 है तो 14 रख दिया गया, ऑक्सीजन लेवल उसमें सेम रख दिया गया, उसका जो ए पॉजिटिव है उसकी कैटेगरी वो रख दिया गया। अब अगर वो मेरी बॉडी में इन्फ्यूज करेंगे तो विल आई बी एबल टू सर्वाइव। सिंथेटिक तो नहीं काम करने वाली ना चीज, जो कुदरती चीज है, डीनेचर्ड नहीं है, नेचुरल चीज है, वही मेरे शरीर में काम करने वाली है, डीनेचर्ड नहीं करने वाली है। साइंटिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सुअर का हार्ट बंदे के अंदर लगा दिया, ये सब चीजें करने की कोशिश की है, बट दीज आर अगेंस्ट नेचर।
कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है, बट डीनेचर्ड चीज़ें जब हैं तो वो कहीं ना कहीं फील ही हो रही हैं। आर्टिफिशियल वाल लगा रहे हैं, 1-2 साल चल भी जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे नहीं चलते हैं, लॉन्ग रन में नहीं चलते हैं। सेम वही हो रहा है कि जो डीनेचर्ड दूध हम पी रहे हैं 1 साल 2 साल चल जाएगा, तीसरे साल शरीर में समस्या आने लगती है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के शरीर में समस्या आने लगती है। यही कारण है ना कि भारत जैसे देश में 60% लोग अगर लैक्टोस इंटॉलरेंस हैं, तब क्या है? कृषि प्रधान देश में जहाँ पे लोगों का खाना पीना ही, जिसमें दूध एक मुख्य तत्व है, वही नहीं है, तो फिर क्या है? मैं हरियाणा से हूँ, हमारे हरियाणा में कहावत है कि देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही घी का खाना। मतलब खाने में दूध दही घी, इन्हीं चीज़ों का महत्व है। मतलब तीनों चीज़ें दूध से बनी हुई हैं। सो एक हरियाणवी को अगर दूध नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा वो? दूध नहीं पचा पाएगा तो कैसा हरियाणवी फिर वो? तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो फैक्ट्री प्रोसेस्ड मिल्क है वो उसका प्रोसेस क्या रहता है, और जो हम गलत फहमी में रहते हैं कि ये पाउच वाला मिल्क है, एकदम फ्रेश मिल्क है, वो गलत फहमी में कभी मत रहिएगा। ये मिल्क कम से कम 48 से 72 घंटे पुराना होता है। वो 48 से 72 घंटे किस प्रोसेस में लगते हैं मैं आपको समझाता हूँ क्रमवार। जो दूध है पहले पशुपालक से गांव में, जो उसके घर के आसपास या गांव में जो मिल्क कलेक्शन सेंटर है, वहां तक दूध आएगा। सो उसको मिल्क कलेक्शन, प्राइमरी मिल्क कलेक्शन सेंटर बोलते हैं। तो प्राइमरी मिल्क कलेक्शन सेंटर पे किसान को दूध में फैट के हिसाब से पैसे मिलते हैं कि दूध के अंदर फैट कितना है और SNF कितना है, उसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। सो SNF एक नई टर्म शायद आप समझ रहे होंगे या सुन रहे होंगे, पैकेट पे आप जरूर देखते होंगे। SNF होता है सॉलिड नॉट फैट। मतलब अगर दूध को हमने पूरा डिहाइड्रेट कर दिया, उसके अंदर से पानी पूरा उड़ा दिया है, सो जो पाउडर बचता है वो सॉलिड हो गया। सो दिस इज सॉलिड नॉट फैट, SNF। सो दिस इज कॉल्ड SNF। और फैट आपको पता है क्रीम। कलेक्शन सेंटर वाला है वो SNF और उसका जो फैट चेक करके किसान को पैसे देता है। अब किसान भी कहीं ना कहीं, कुछ किसान हमारे थोड़े से या पशुपालक हैं, थोड़े लालचवश दूध का फैट बढ़ाने के लिए उसके अंदर पाम ऑयल जैसे घटिया पदार्थ मिक्स कर देंगे दूध के अंदर। पशु से ज्यादा दूध निकालने के लिए उसको हार्मोन के इंजेक्शन देंगे। हार्मोन के जब इंजेक्शन दोगे, आप उसकी शरीर से ज्यादा दूध का दोहन कर रहे हो तो उसका शरीर कमजोर पड़ेगा। आप उसको एंटीबायोटिक दोगे, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो एज ए रिजल्ट दूध के अंदर पस सेल आने लगते हैं, ब्लड सेल आने लगते हैं। तो ये सारा दूध आएगा कलेक्शन सेंटर पे, आया प्राइमरी कलेक्शन सेंटर पे, उसने कलेक्ट किया। और ये किसान भी जब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद जब उसको फुर्सत मिलेगी दूध निकालने के बाद, तब वो कलेक्शन सेंटर पे देने जाता है। तो तब तक दूध थोड़ा स्पॉइल होना चालू हो जाएगा। स्पॉइलिंग से बचाने के लिए हो सकता है किसान अपने एंड पे कुछ केमिकल उसके अंदर डाल दे, जो मैंने आपको पहले बताए थे। फॉर्मोलिन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, बोरिक एसिड है। उसके बाद में तो जो आएगा, जो उसको समझ में आता है कि दूध नहीं फटता है इससे, तो डाल देगा वो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि किसी की हेल्थ का क्या होने वाला है। सभी किसान ऐसा नहीं करते होंगे, सभी पशुपालक ऐसा नहीं करते होंगे, बट काफी करते भी हैं। ये फैक्ट है, ये अपने को मानना पड़ेगा। अब जब आता है कलेक्शन सेंटर पे, तो कलेक्शन सेंटर वाले के पास एक बल्क मिल्क कूलर रहता है। वो बल्क मिल्क कूलर के अंदर दूध को रखेगा ताकि दूध ठंडा रहे, और जब तक फैक्ट्री से गाड़ी आए तब तक ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा दूध रहे। अब गांव का मामला है, पावर है नहीं है, ये अब हम सबको पता है कि बीच में इंटरप्शंस काफी चलते रहते हैं। तो उसे दूध को बचाना है, दूध नहीं बचेगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? तो वो भाई क्या करेगा, उसके अंदर केमिकल डालेगा। तो उसने भी केमिकल डालने हैं उसके अंदर, तो केमिकल डाल देता है वो। अगले दिन जब फैक्ट्री से गाड़ी आएगी तो जितना दूध कलेक्ट हुआ है वो लेके जाएगी। सो ये दूध को अब ये जो कंपनी है प्रोसेस करने वाली है। अब जब कंपनी में दूध पहुंचेगा तो सबसे पहले, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में गए और इमीडिएटली प्रोसेस कर दिया, वैसा नहीं होगा। अब इस दूध को पहले साइलोज में डालेंगे, जिनको बल्क मिल्क कूलर भी बोलते हैं। तो वहां पे इसको दूध को प्रोसेस करेंगे। तो साइलोज से निकालने के बाद पहले इसको दूध को एक नॉर्मल फिल्टरों से गुजारा जाता है, ताकि इसके अंदर जो भी कूड़ा करकट है वो सब निकल जाए। अब आती है बारी दूध की। आपने दूध के पैकेट में पढ़ा होगा स्टैंडर्डाइजेशन, पेस्चुराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, SNF और फैट, ये 5 पैरामीटर उनको मैच करने। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि उसने जो पैकेट पे क्लेम किया है कंपनी वाले ने कि SNF और फैट कितने कितने परसेंट है, तो उतने उतने परसेंट उसके अंदर रखता है। तो अब स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्रोसेस आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये फैक्ट ऐसा ही है कि दूध में से सबसे पहले क्रीम को पूरी तरीके से अलग कर लिया जाएगा। अब फैक्ट्री में दूध अलग हो गया, क्रीम अलग हो गई है। अब इस दूध में पहले SNF की मात्रा को बराबर किया जाएगा। मान लीजिए अगर इस दूध में SNF कम है, 8% है, मैंने पैकेट पे 8.5% लिखा है और मुझे 8.5% का चाहिए, तो उसके अंदर मिल्क पाउडर डाला जाएगा ताकि SNF का लेवल बढ़ जाए। अब उसके अंदर जितने फैट का दूध बनाना है, अगर 2.5% का फैट का दूध बनाना है तो 2.5% फैट मिक्स किया जाएगा। 6% का बनाना है 6% किया जाएगा, 7 का बनाना है 7 किया जाएगा। अब ये फैट मिक्स कर दिया। अब ये फैट तो मिक्स हो गया, तो ये अच्छे से तो मिक्स हो नहीं पाएगा।
तो अब इसको होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज जैसे मैंने आपको बताया कि इतने महीन फिल्टरों से इतने प्रेशर के अंदर दूध को और क्रीम को गुजारा जाता है कि वो बिल्कुल एक हो जाते हैं और दूध एकदम व्हाइट हो जाता है, बढ़िया दिखने लगता है। तो इस प्रोसेस को होमोजेनाइज बोलते हैं और कहीं ना कहीं ये डीनेचर्ड कर देता है दूध को। तो वो हो गया। और अगला स्टेप है पेस्चराइजेशन। तो पेस्चराइजेशन में सिंपल है, 72.5 डिग्री पे करते हैं 15 सेकंड के लिए और इमीडिएटली उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर लेते हैं। और ये दूध अब रेडी है। अब ये दूध को पैक करके अब इसको कोल्ड चेन के जरिए भेजा जाएगा। पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर पे जाएगा, डीलर के पास से हमारे घर पे आएगा। तो एक कोल्ड चेन में हमें पता है कि कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज अ चांस कि कहीं ना कहीं वो कोल्ड चेन ब्रेक हो सकते हैं। जो दूध का टेम्परेचर मेंटेन करना है 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम वो मेंटेन नहीं रह पाता। तो उस दौरान दूध खराब नहीं हुआ तो फैक्ट्री लेवल पे उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल्स डाले जाते हैं, जो जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है, ताकि दूध बचा रहे। और दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको कि डेवलप्ड कंट्री में, यूरोप में, अमेरिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वेरी पॉपुलर। वो डालते हैं। दिस इज इट इज वेरी सेफ। फैक्ट हमें सबको पता है कि आज जिस चीज को सेफ बोल रहे हैं 10, 20, 30 साल के बाद वो बोलता है कि दिस इज बैंड, दिस इज वेरी अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सो हो वही रहा है कि जो चीजों को फैक्ट्री लेवल पे डीनेचर किया जा रहा है, दिखा ऐसे रहे हैं कि जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है, बट फैक्ट ये है कि नहीं, जब चीजें डीनेचर्ड हो गई तो हेल्दी नहीं है। तो यहाँ तक तो बात हुई कि ये डीनेचर्ड दूध की। अब आता है कि मैं अपने हर वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए दोस्तों, इसके दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं कि गांव में, कस्बों में तो ये पॉसिबल है कि आप किसी डायरी से जाके डायरेक्ट दूध लेके आ सकते हैं, डेयरी बहुत मिल जाएंगी वहां पे तो। बट बड़े शहरों की जब बात आती है, दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों की, जहाँ पे डेयरी नहीं होती है, शहर के अंदर अलाउड नहीं है म्यूनसिपलिटी के द्वारा, तो ऐसे केस में हम सब लोग पैकेट वाला दूध पीने के लिए मजबूर रहते हैं। बट इसका भी अब कुछ सोल्यूशन आने लगा है। देयर आर फ्यू कंपनीज जो आजकल बोतल बंद दूध आपको देने लगे हैं। ये लोग अपने पशुपालन खुद करते हैं और सुबह दूध निकाला, इमीडिएटली बोतल में पैक किया और अपने घर तक पहुंचाया। 4-5 घंटे के प्रोसेस में पहुंच जाता है। या फिर अगर शाम को जो दूध निकला है वो अगले दिन सुबह पहुंच जाता है। तो 10-12 घंटे के गैप पे हमें दूध मिल जाता है। वेरिन जो पैकेट बंद दूध है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले दिन किसान ने निकाला, दूसरे दिन फैक्ट्री में आया और तीसरे दिन हमारे घर आया, तो ये प्रोसेस में 48 से 36 घंटे लगते हैं। बट ये बोतल वाला 4 से 12 घंटे या 15 घंटे में हमारे घर पे आ जाता है। तो इस प्रोसेस में ये अच्छी कंपनी है जिसका हमें प्रीमियम भी चार्ज करती हैं। 60 की जगह 70 रुपये, 80 रुपये लीटर दूध देती हैं। कुछ तो 100 रुपये लीटर भी बेचती हैं, बट क्वालिटी मेंटेन रख पाती हैं ये। तो वो दूध आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा तो बाकी ऑप्शन आप समझदार हैं, आप खुद और चूज कर सकते हैं। उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।